जय श्री कृष्णा। आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसे कि मैंने एक रिश्ते पर, पति पत्नी की समानता के रिश्ते पर इससे पहले भी 2 वीडियो बनाई बनाई है। तो मैं अभी इसी पर बात करूंगी और स्टेप बाय स्टेप हर रिश्ते पर, हर मतलब जो रिश्ते रिश्ते के स्टेप पर बात करूंगी समानता का या जो भी है। तो मैं किसी भी एक पक्ष के विरोध में नहीं हूँ। सभी को जो है मैं सम्मान देती हूँ, हर रिश्ते को। देखिए, जब लड़की आती है अपने ससुराल में पहुंचती है, आज पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, काम करती हैं, सर्विस वाली हैं, बिजनेस वाली हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां हर कदम पर लड़कों के साथ में या पति के साथ में पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है बाहर के क्षेत्रों में। ठीक है, काम कर रही हैं। घर में घर का काम जो होता है बच्चों को पालने का या कैसे भी सास ससुर है होते हैं घर में, तो घर के काम में एक लड़की को ये कहने का पूरा अधिकार है और कहती भी है, अपना अधिकार लेती भी है कि जब हम दोनों बराबर कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ और ये भी लड़का भी, ये पति भी कमा रहा है, मैं भी इनके बराबर कमा रही हूँ, तो घर का काम भी हम बराबर ही करेंगे, मिलकर करेंगे। मेरी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं किसी के दबाव में या किसी की शर्तों पर नहीं मुझे रहना चाहिए। मुझे स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार है। ठीक है, ये बात होनी भी चाहिए। सबको जीने का अधिकार है। घर के कामों में पूरी जो है बराबर की भागीदारी होती है पति पत्नी की। पति इस बात को सहज स्वीकार कर भी लेता है, आजकल के लड़के अच्छी तरह स्वीकार कर लेते हैं इस बात को। और कहीं ना कहीं उनके माता पिता भी, ससुराल वाले भी इस बात को मान लेते हैं। ठीक है भाई, पति पत्नी आपस में मिल के गृहस्थी चलाओ, हमें क्या। ठीक है, लेकिन ध्यान उस वक्त जाता है जब पति पत्नी, मतलब जब लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन बाहर के कई बार कभी कभी दुर्भाग्य से ऐसे काम आ जाते हैं, ऐसे संघर्ष आ जाते हैं, ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं, कोई शारीरिक संकट उत्पन्न होता है, या कोई बाहर कोई ऐसी मतलब उलझनों में फंस जाते हैं। तो वहां क्या होता है, वहां पति को अकेला छोड़ दिया जाता है। बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं, वहां बोलते हैं कि ये आदमियों के काम है, आदमियों को शोभा देते हैं। और है भी, जीवन में है भी बहुत से ऐसे काम जो सिर्फ आदमी ही को शोभा देते हैं, वो ही उसको जो है मतलब कर सकते हैं। लेडीज और जात वहां अच्छी नहीं लगती। बाहर के सब मुसीबत संघर्ष, जितना भी मतलब झुकना या कुछ करना अपने परिवार के लिए, जो भी संघर्ष करना, किसी से मिलना, किसी से हाथ जोड़ने, किसी से मतलब झुकना है, किसी का कुछ करना है, वो सब लड़के की जिम्मेदारी। अब ध्यान वहां जाता है कि जब घर के कामों में पति पत्नी की बराबर की भागीदारी है और लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, तो जो बाहर की मुसीबतें आती हैं, बाहर के जो काम बड़े बड़े या दुर्घटनाएं या कुछ भी ऐसा आर्थिक संकट आते हैं, तो उसमें पति ही बाहर संघर्ष करता है। हमेशा तकरीबन देखना है, ज्यादा पति ही बाहर करता है। तब लड़की अपना आप को बचा लेती है और कोई किसी का ध्यान भी नहीं जाता कि तो लड़के की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी होती है गृहस्थी को चलाने की, निभाने की। ठीक है, एक पुरुष की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर इस बात को ध्यान में दिया जाए, जब लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, पति पत्नी में कोई अंतर नहीं है, घर के काम बराबर करेंगे, तो बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं, बाहर की जो मुसीबतें हैं, बाहर के जो संकट हैं, संघर्ष हैं, वो अकेला पति ही क्यों, लड़का ही क्यों पिसे। बाहर के कामों में भी लड़की को, पत्नी को, बहू को बाहर जाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, क्या कर सकती है। आज नियम तो बन गए, समाज, सरकार ने, हमारी सरकार ने नियम कोई गलत नहीं बनाया, समानता का अधिकार दिया है। लेकिन उस समानता की पहचान होनी चाहिए, उसकी मतलब जो है उसमें मर्यादा दोनों पक्ष में देखने चाहिए। पति ने भी, पत्नी ने भी, पत्नी के परिवार वालों ने भी, पति के परिवार वालों ने भी, लड़का लड़की ने आपस में। ये नहीं है जब मुश्किल काम फंसे तो अबला नारी। और घर के कामों में, बच्चों को संभालने में, घर के चूल्हे चौके में, वहां पति की भी पूरी जिम्मेदारी, बराबर कमा रहे हैं भाई। ठीक है, लेकिन जब मुश्किल बड़े बड़े काम आते हैं, वहां पुरुष है तू, मैं अबला नारी हूं, वहां लड़की काम, वहां उसमें कोई बराबरी नहीं होती।
वहाँ वही पुरुष की ही ज़िम्मेदारी, तुम्हारी ज़िम्मेदारी। तो ये तो एक तरफ से मतलब बेइंसाफ़ी हुई ना। जीवन में कभी भी बराबरी नहीं होती। कुछ काम ऐसे होते हैं लाइफ़ में जहाँ पति ही शोभा देते हैं, जहाँ पत्नी ही शोभा देती हैं। अगर बराबरी करनी है तो सारे कामों में की जाए, तब समझ में आएगा कि बराबरी क्या होती है, समानता क्या होती है। ऐसा नहीं है, जब आसान काम आए, जब अपनी अपनी स्वतंत्रता का बात आए, अपनी बराबरी की बात आए, तब तो बराबर समान। और जब पति की, तो फिर वो पुरुष बन जाता है, फिर वो पुरुष की जिम्मेदारी। बाहर के संघर्ष, बाहर की मुसीबतें झेलने के लिए पुरुष की जिम्मेदारी। भाई ये कहाँ की समानता हुई। और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है ना। मेरा मकसद है किसी व्यक्तिगत पर कोई टिप्पणी करना या कोई दोष निकालना। लेकिन ये समाज के शायद हर हर मतलब जो है, हर कैटेगरी में कहीं न कहीं थोड़ी ज़्यादा आजकल के हिसाब से, आजकल के जो ज़माने को देखो, युग में ये बात है। और ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है। अगर इसके भेद को, इसके अंतर को, या इसकी मतलब जो है अपने घर के सुचारू रूप से चलाने को, या विवेक हो, तो उसी ढंग से बात की जाए। मतलब जो है एक जिद, समानता की जिद। जब अपनी बात करनी हो तो समानता, जब आसान काम है। जब मुसीबत पड़नी तो कोई समान नहीं, फिर अबला नारी। तो ये कहाँ की समानता होगी। पति फिर भी प्यार करके, ममता करके, अपनी गृहस्थी का, अपने बच्चों का ध्यान रख करके सारी जिम्मेदारियां निपटाता है। क्या उन उन मुसीबतों का उस पति का मुकाबला कर सकोगी? सभी बहन और बेटियों से मेरा यही सवाल है। स्वतंत्रता से जिए, समानता का अधिकार प्राप्त है आपको, पर विवेक से देखिए कहाँ कौन सी क्या जाति हो रखी है। आगे की वीडियो में मिलते हैं। अभी ये जो ये एक रिश्ता है, अभी चल रहा है, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप देखना। मेरा कोई मकसद गलत नहीं है। इसके समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे बहुत से घर, बहुत से जो है सुधर सुधार आएगा। कोई भी एक पक्ष दबाव में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना और प्लीज़ गलत मत समझना कोई भी बहन बेटी, ठीक है? आगे भी मैं हर रिश्ते के बारे में बात करूँगी आपसे। आपसे चिंतन करेंगे, सलाह करेंगे, आपसे जो है सोचेंगे कि हम कैसे-कैसे जो है अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। मेरे इस चैनल का नाम भी सरल जीवन मंत्र है। मैं बस सिर्फ सीधी-सादी सरल बात ही करूँगी और हर रिश्ते पर बात करूँगी, यानी पत्नियों के रिश्ते पर ही नहीं, हर रिश्ते पर। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो कुछ भी। धन्यवाद।